बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। YDA गुजरात और PMA गुजरात ने जो डॉक्टर ज़ीशान अनवर शहीद के कत्ल के कातलों को पकड़ने के लिए 5वें रोज़ से जो धरना दिया हुआ है, उसमें मैं आप तमाम दोस्तों का, प्रेस और मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी उसमें आप तशरीफ़ लाए। आज क्योंकि IG पंजाब ने इनवाइट किया हुआ था YDA गुजरात और PMA गुजरात की लीडरशिप को इस केस के हवाले से अपडेट करने के लिए, तो उसकी जो ब्रीफिंग हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट PMA गुजरात डॉक्टर मकसूद ज़ाहिद साहब से कि वो थोड़ा सा उसे एलिब्रेट करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के लोगों का, प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, और अपनी डॉक्टर कम्युनिटी का, सिविल सोसाइटी का, और जिसने भी हमारे साथ डॉक्टर ज़ीशान अनवर के हवाले से एहतजाज में हिस्सा लिया, हमारे साथ इज़हार हमदर्दी की, या हमारे साथ अभी तक जो इस मामले में हमारे साथ अटैच है, उनका मैं दिल के साथ गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये कि हमारे जब से डॉक्टर ज़ीशान अनवर को शहीद किया गया, तब से डॉक्टर कम्युनिटी पहले 24 घंटे दिए, सब आपको पता है। उसके ऊपर पूरे का पूरा हमने डॉक्टर कम्युनिटी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मौका दिया कि आप इसके ऊपर अगर मुलजमान को गिरफ्तार कर ले तो फर्दर हम किसी किस्म का कोई लायामल इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन जब वो 24 घंटे के बाद नाकामी हुई, तो फिर उसके बाद जो हमने ABS हॉस्पिटल में स्ट्राइक का ऐलान किया, फिर कुल के ऊपर पूरे ज़िला गुजरात के अंदर OPD की स्ट्राइक का हमने ऐलान किया। फिर वो और प्रॉपरली, और ये सब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अभी तक वो स्ट्राइक जारी है। उसके बाद फिर मंडे को हमारा कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन में ये ऐलान हुआ कि हम मेडिको लीगल सर्विसेज भी हमने तब से बंद की हुई हैं। उसके बाद फिर हमने जुमेरात को धरना दिया, जो आज इसका 5वां दिन है। इस धरने के दौरान हमें बहुत सारे मामला ऐसे मिले जिसके अंदर सबसे पहले जो है DC गुजरात, DPO गुजरात ने हमें इंश्योर किया कि आपको धरना आप उठा लें, हमें टाइम दें, ताकि हम जो है उन मुल्ज़मान को जल्द गिरफ़्तार करेंगे, और अगर आप अगर मौका में देंगे तो हमारे लिए आसान होगा, ताकि हम उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार कर सकें। जब ये इसके बाद लेकिन हमारी कम्युनिटी ये समझती थी कि हमें जो मोहतरम DPO साहब है हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन क्योंकि उनके 3 दफ़ा ब्रीफिंग में हमें कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आई, उनकी गुफ्तगू में हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आई जिसको कम्युनिटी ने कबूल नहीं किया। उसके बाद RPO जो कि CCPO लेकिन एक्टिंग चार्ज है गुजरांवाला का, कल वो तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद उन्होंने भी हमें जो है बड़े अच्छे अंदाज में, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी जो है प्रोफेशनल जो कैपेबिलिटी है उस हवाले से उन्होंने हमें जब से ब्रीफ किया, हमारी कम्युनिटी काफ़ी हद तक उसके ऊपर मुतमिन हुई। और मैं ज़ाती तौर पे और सब उनके जो जैसा उन्होंने बताया हमें, लेकिन फिर भी हमारा ये था कि जब तक हमें जो है हायर अप जो है जिसपे के अंदर YDA पंजाब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया, जिसके नतीजे में आपने देखा कि आज लाहौर के तमाम हॉस्पिटलों में OPD बंद है। फिर जो है ना, जो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी हमसे रब्ता किया, जनाब जुवैद अकरम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी हमें पूरी तरह कंसोल भी किया और हमारे साथ हमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली कि जो है ना हम पूरी तरह इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। उसके बाद फिर आज हमारी मीटिंग थी जो है IG पंजाब के साथ, तो मैं IG साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि PMA YDA और YDA पंजाब को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे साथ मीटिंग की और हमें जो है ना इंश्योर किया कि जो है डॉक्टर ज़ीशान अनवर के जो मुल्ज़मान हैं वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में आएंगे और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। तो उसके बाद अभी जो है ना फाइनल हम जो है इस मामले में एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो OPD की स्ट्राइक है वो तो YDA पंजाब के साथ वो जारी है, लेकिन एक चीज़ जो हमने यहाँ पे जो धरना दिया हुआ है, हम आज उसको ना लिफ्ट कर रहे हैं ताकि हमारी स्ट्राइक अभी ख़त्म नहीं हुई। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी ये समझती है कि जब इतना हायर अपने इस मामले को टेकअप किया है
तो हम उनको भी टाइम देते हैं ताकि वो इस मामले को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। तो अब मैं आगे फर्दर ब्रीफिंग के लिए चाहूँगा कि डॉक्टर सऊद साहब अपना मौक़िफ़ दे दें और ये ताकि हम इसके हवाले से आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी गुजरात प्रेस का, स्पेशली जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी हैं हमारे दोस्त अहबाब, और डे फर्स्ट से लेकर अभी दिन तक। और ये मैं दोबारा आप सबको बता दूं कि ये हमारी जो इंसाफ के हसूल की जंग है, ये उसी आबोताब के साथ जारी है। इसमें आप इंशाअल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ देखेंगे ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। जो जुल्म और बर्बरियत, दहशत गर्दी हमारे डॉक्टर ज़ीशान अनवर के साथ हुई, जो उनका नाहक खून बहा, ये कभी भी रायगा नहीं जाएगा। इसका बोझ है पूरी डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर, इसका बोझ है पूरी गुजरात की सिविल सोसाइटी के ऊपर, गुजरात के हर बासी के ऊपर, पूरी पंजाब की आवाम के ऊपर। हमारी स्ट्रगल किसी सूरत भी कोई सियासी स्ट्रगल नहीं थी। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन, तंजीमें अपनी कम्युनिटी के दिफा के लिए निकलती हैं, वो चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे वकला बरादरी हो, चाहे टीचर हों, सारे निकलते हैं उनके हकूक के लिए, उनकी मुश्किलात आसान करने के लिए। लेकिन इसके लिए जिसमें हमारा भाई शहीद हो गया, हम सिर्फ इसलिए इसको इतना हाई मॉरल ग्राउंड पे लेके गए कि इसका नाहक कत्ल का यहीं रायगा ना हो जाए, कहीं ये कोल्ड स्टोरेज में ना चला जाए, सर्द खानों में ना फेंक दिया जाए केस। ये केस जितना गुजरात की डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही गुजरात में बसने वाले हर शहरी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, ये गोली, अंधी गोली, जो आज से 13 दिन कबल मंगल के रोज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर ज़ीशान अनवर के गले में लगी और उसकी मौत हुई, ये इस गोली का निशाना हम सब में से कोई भी बन सकता था। ये किसी और के लिए भी हो सकती थी, और खुदा ना करे ये किसी और के लिए कभी हो ऐसी। इसके लिए जरूरी ये होता है कि माशरों के अंदर जो जिंदा माशरे हैं, जिंदा सोसाइटीज हैं, उसके अंदर आवाज हक बुलंद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फतह याब करना अल्लाह ताला की बाबरकत जात के पास है। आवाज बुलंद करना अवाम का काम है, माशरों का काम है, सोसाइटीज का काम है। मेरे ख्याल से ये अलम सिर्फ गुजरात की डॉक्टर्स कम्युनिटी ने अकेले बुलंद नहीं किया। इसमें मैं बारहा अपने हर इंटरव्यू में ये कह चुका हूं, कोई बटरिंग वाली बात नहीं है कि ये पहली दफा मेरे टाइम पीरियड में, जब से मैं मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा हूं, ये पहला इशू ऐसा हुआ है जिस इशू को मीडिया ने अपना जाती इशू समझ के इसको हाईलाइट किया, इसको प्रमोट किया, इसको प्रोजेक्ट किया, इसके ऊपर हाई अप्स की निशानदेही करवाई, इसकी कवरेज की। उसके साथ हमारी गुजरात की तमाम सिविल सोसाइटी, हमारा चैम्बर, हमारे वकला बरादरी, हमारे टीचर, हमारी फार्मा एसोसिएशन, जितनी भी गुजरात की सिविल सोसाइटी के पिलर्स हैं, वो इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने कंसर्न्स थ्रू मीडिया, थ्रू प्रेजेंस ऑफ धरना यहाँ आके अपने देते रहे हमारे पास। हम उनके मशकूर और ममनून भी हैं। लेकिन इसके साथ मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा जो मौक़िफ़ डे फर्स्ट पे था, हम आज भी उधर खड़े हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम इस हद तक कामयाब जरूर हुए कि हम इसको, जो हुकूमत वक्त के हाई अप्स हैं, चाहे वो आईजीपी साहब हैं, चाहे वो आरपीओ साहब हैं, उन तक हम लेके गए। हम जो चीज चाह रहे थे वो क्लूलेस ना हो, इसका कोई क्लू मिले, कल को ये ना हो, इसका पता ना चल सके क्या ये बत्ताखोरी का केस था, ये डकैती थी, या ये कोई और मामला था। जो भी मामला था वो अनर्थ हो। और ये हमारी स्ट्रगल, ये हमारी एफर्ट आज से भी आगे जारी रहेगी। लेकिन जैसा कि प्रेसिडेंट पीएम में डॉक्टर मकसूद जाहिद साहब ने फरमाया, बावजूद इसके कि ज़िले इंतजामिया और ज़िले पुलिस हमें इसके सुराग बताने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही,
हमें चूंकि आरपीओ साहब की जो प्रेजेंस हुई, उन्होंने हमें बताया कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक। मैंने इनको देखा है, चेक किया है, ये अपना इनका ट्रैक ठीक है, ये पहुंच जाएंगे वहां पे। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पेशल असिस्टेंट फोर्स जो सीआईए की इन केसेस से रिलेटेड होती है, वो साथ डिप्यूट की। आज हमारी मुलाकात आईजीपी साहब के साथ हुई और उनके जो हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, उनके थ्रू जावेद अकरम साहब ने हमें बारहा इसकी गुजारिश की। हमारी वाईडीए पंजाब की लीडरशिप आपके सामने यहाँ पे आई, उन्होंने हमें कहा कि प्लीज हम आपका इशू टेकअप करने जा रहे हैं, मंडे तक अगर ये नहीं करेंगे तो तमाम हॉस्पिटल्स बंद होंगे। आज आपने देखा सुबह 8 बजे से लाहौर के 8 टीचिंग हॉस्पिटल्स कंप्लीटली ओपीडी क्लोजर थी वहां पे। दोबारा उन्होंने कल अपनी स्टेटमेंट ने वाईडीए पंजाब के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो इसका दायरा कार ग्रेजुअली वसी किया जाएगा। पहली पे आरपीओ साहब तशरीफ लाए, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, वाईडीए पंजाब की एश्योरेंस के हम इसको टेकअप कर रहे हैं। उसके बाद आज आईजीपी साहब की एश्योरेंस कि ये मैं इसको पर्सनली लूंगा। हमारी मीटिंग के दौरान उन्होंने आरपीओ साहब को भी लाइन पे रखा, डीपीओ साहब को भी लाइन पे रखा और उनके साथ इस पूरे मामले को इंक्वायर किया। इट वॉज अ मीटिंग अबाउट 20-25 मिनट्स, ये 25 मिनट की ब्रीफिंग थी, जिसमें उन्होंने बड़ा एक हम्बली सजेस्ट किया कि आपका प्रोटेस्ट करना राइट है, लेकिन जब आपकी तंजीमें सेंट्रल इस चीज को ऑलरेडी टेकअप कर चुकी हुई हैं तो आप इस पे कुछ गौर करें। अब जब इतने सारे लोग, इतने सारी जो हाई एप्स हैं हमारे, वो सारे इसके ऊपर इंश्योर करने जा रहे हैं कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, तो हम जरूर इसके ऊपर कंसीडर करेंगे। तो आज हम सब ने ये मुतफिका तौर पे, चूंकि हमारी पूरी कम्युनिटी ने जो आज से 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसका कंप्लीट मैंडेट पीएमए और वाईडीए की लीडरशिप को दिया था कि वो फैसला करेंगे कि इस धरने को कब और कैसे डेफर करना है। सो आज मैं आप सबके सामने, जैसे डॉक्टर मकसूद जाहिद साहब प्रेसिडेंट पीएमए ने बताया आपको कि आज धरने के 5वें रोज हम इसको डेफर करने जा रहे हैं, मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं अपने तमाम पीएमए और वाईडीए की कैबिनेट को, बिलखसूस अपनी यंग डॉक्टर एसोसिएशन गुजरात को, इनकी लीडरशिप को, इनके लड़कों को, जिन्होंने इस सख्त सर्दी के अंदर इस फर्श के ऊपर 5 दिन गुजारे, 4 रातें और 5 दिन। ये मुसाफिर नहीं थे, ये मुस्तकिल तौर पर यहाँ पे रहे, दिन और रात इन्होंने यहाँ गुजारे। आप लोगों ने इनको कवर भी किया, आप लोगों ने इनको देखा भी, सो इनके लिए खराजे तहसीन मैं पेश करता हूँ। मैं उसके साथ अपनी तमाम सीनियर लॉर्ड, मैंने अपनी जिंदगी में जो थोड़ा सा टाइम पीरियड मैंने अपनी पॉलिटिक्स डॉक्टर की में गुजारा है, मैंने कभी किसी इशू के ऊपर इतनी यकसुई नहीं देखी। हमारा द मोस्ट सीनियर डॉक्टर, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में है, वो कितनी भी प्रेजेंस दे सकता है, वो हमारे साथ अजीज भट्टी से कचहरी चौक, कचहरी से जेल चौक और वहां से यहां तक आया। फिर हर रोज धरने में आप लोगों ने देखा, हर गुजरते दिन के साथ उन सीनियर लॉर्ड ने अपनी नुमाइंदगी इस धरने में शो की, अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया, उनको एजुकेट किया, उनको बैकअप किया। सो मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूं। धरना डेफर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आईजी पंजाब साहब ने हमें ये कमिटमेंट दी है कि मैं इसको जाती तौर पर टेकअप करके इसके मामलात को देखूंगा, तो हमें भी इन रिस्पांस कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। सो आज हम अपना धरना यहाँ से डेफर कर रहे हैं। जो ओपीडी क्लोजर की कॉल है वो एज पर वाईडीए पंजाब पॉलिसी, चूंकि हमारी सेंट्रल कमांड वहां से चल रही है, उनके मुताबिक एज इट इज चलेगी। एंड पे मैं वंस अगेन आप सबसे गुजारिश भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, प्लीज अगर कहीं पे हमें एज ए डॉक्टर कम्युनिटी वक्त गुजरने के साथ कमी पेशी इस इशू को लेके आ जाए, वैसे तो इंशाल्लाह नहीं आएगी, हम इसको हर गुजरते दिन के साथ दोबारा एस्केलेट करना स्टार्ट कर देंगे। हम वक्त देंगे, हम देखेंगे, अगर हमारे भाई ज़ीशान अनवर के कातलों को ना पकड़ा गया, इस सारे इशू का अनर्थ ना किया गया, तो कोई भी ताकत हमें दोबारा किसी भी जगह पे कोई भी एक्टिविटी करने से रोक नहीं सकती। हम ये धरना किसी और मुकाम पे भी कर सकते हैं,
दोबारा इसी मुकाम पे भी कर सकते हैं, रोड ब्लॉकेट भी कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शन हमारे लिए ओपन है। सो वंस अगेन, जहां पे हमारी कमी पेशी होगी, आप लोग मीडिया के जरिए हमें वो याद दिलवाएंगे कि डॉक्टर ज़ीशान अनवर के केस का डॉक्टर साहब क्या बना। मैं आखिर में अपनी तमाम पीएमए की लीडरशिप जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जी फार्मा का मैं बोल चुका हूँ भाईजान, मैं अपनी पीएमए की तमाम लीडरशिप और वाईडी की तमाम लीडरशिप, तमाम डॉक्टर कम्युनिटी ऑफ गुजरात, वो किसी भी जगह से ताल्लुक रखता हो, उसका हमारे साथ कितना बड़ा भी नजरियाती इख्तलाफ क्यों ना हो, वो हमारे इलेक्शन कंपिटिटर क्यों ना हो, वो हमारे साथ रहे, हमें असिस्ट करते रहे। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम ज़ीशान अनवर के कत्ल के इंसाफ के लिए जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाएंगे, वो हमारे साथ कदम ब कदम चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी डीपली मकसूद साहब को बात करना चाहेंगे? बात है, मैं आपको एक जो बड़ी बात थी जो कि हमारे वाले से ना 2 दिन पहले चली कि पेशेंट केयर के हवाले से, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जितनी इस बार अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में या तहसील एडवर्ड खारिया में या शबीर शहीद हॉस्पिटल में या सराय आलमगीर में मरीजों को अकोमोडेट किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैक्सिमम बड़े हॉस्पिटलों में नहीं किया गया, वो सिर्फ सरकारी तौर पे किया गया। ऑपरेशन लिस्ट तक हमें बड़ी डिमांड थी कि ऑपरेशन लिस्ट बंद कर दी जाए, हमने बंद नहीं की। सीरियस मरीजों का इलाज नहीं किया। इसके बावजूद कुछ कार्नर्स के इस चीज का प्रोपेगेंडा किया गया, जो कि मैं ये समझता हूं कि जब हमने दयानतदारी से अपनी उस जिम्मेदारी को भी निभाया तो हमें इस मामले में नेगेटिव नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमने ये जो तहरीक चलाई थी वो एक हमारे भाई के शहादत, उसके कत्ल के ऊपर उठाई थी। हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अपने कैडर बढ़ाने के लिए नहीं की थी। और ये बात इसलिए बताना जरूरी थी क्योंकि इस कार्नर के ऊपर कुछ आवाजें उठनी शुरू हो गई थी कि मरीज हमारी वजह से सफर हो रहे हैं। जाके मुझे पता है कि हमारे डिपार्टमेंट से लेके मेरा सर्जिकल यूनिट 1 नवाज अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में और बाकी भी सारी इतलात के मुताबिक कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज और इलेक्टिव ऑपरेशन खत्म नहीं हुए, बंद नहीं हुए। तो इसलिए खुदारा इस बात को जरूर याद रखा करें। आप लोग हमेशा हमें हेल्प आउट करते हैं, कोई भी इशू है मीडिया में, लेकिन वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा वो नहीं करना चाहिए जो नहीं होता। तो मैं उन कार्नर को बताना चाहता हूँ जिस हवाले से जो इन्होंने बात की हो, आप लोगों ने सब ने पॉजिटिव रोल प्ले किया है, बहुत शुक्रिया। बाकी ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा या नेगेटिव रिपोर्टिंग इस थाने के मुतालिक नहीं हुई। आप धरना खत्म कर रहे हैं, क्या किसी प्रेशर की वजह से धरना खत्म कर रहे हैं? सेकंडली ये बताइएगा कि धरना खत्म करने से आपकी जिला इंतजामिया को तो अल्टीमेटली फायदा हो सकता है, लेकिन आम आदमी के जो मसाइल हैं, जो मरीज हैं बेचारे, वो तो सफर करेंगे, क्या वो नहीं मुतासर हो रहे? सोचना तो उन्हें ये चाहिए था कि आम आदमी की फलाह के लिए या बेटरमेंट के लिए कोई स्टेप लिया जाता। जबकि आपका वो यहाँ पे है। साथ में एक और भी सवाल ऐड करूंगा कि डॉक्टर्स जो हैं ये एलीट क्लास है, ये पढ़ा लिखा तबका है, इनसे तवक्कुआत भी आम आदमी की एज कम्पेयर टू कॉमन पर्सन ज्यादा होती हैं। आप नहीं समझते कि आपके ये सियासी ओपीडी की आपने जब कॉल दी, स्ट्राइक की, तो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए? स्टार्टिंग में आप बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट में, जो ओपन रहे, वहाँ पे ओपीडीज होती रही। क्या आपने, आपका तंजीमी ढांचा कमजोर है या सियासी इंतशार का शिकार है? इस पे भी रोशनी। इस हवाले से मैं 2 बातें आपको दोनों का जवाब देना चाहूँगा। जहाँ तक तो ये है कि हमें जो बड़े हॉस्पिटल है, मैं छोटे हॉस्पिटल की बात नहीं करता, बड़े हॉस्पिटल का आपको ना डाटा मैं निकलवा के दे सकता हूँ कि ओपीडी कहीं पे हुई है। अगर 20-20 डॉक्टर बैठे हैं और अगर किसी डॉक्टर ने कोई इमरजेंसी देखी है किसी हॉस्पिटल में तो वो हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्टिव जो है ना, इलेक्टिव ओपीडी किसी ने नहीं की। मेरे हॉस्पिटल में गुज़श्ता जाके ना कंप्यूटर पे रिकॉर्ड मौजूद होता है, जाके आज नेट से निकाले जाकर अगर आपको ओपीडी उन दिनों में नजर आई हो तो मुझे बताइएगा कि डॉक्टर हॉस्पिटल फला डॉक्टर बैठ के ओपीडी कर रहा था। बाकी की बात है कि कहीं अगर कुछ होती है तो 100% हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कलेक्टिवली जो जितने बड़े हॉस्पिटल हैं जिनकी अच्छी खासी जो होती है सर्विसेज होती है गुजरात के लिए, और ये एक और मैं बात बताऊं, 70% प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विसेज दे रहे होते हैं और उसके बावजूद भी मेन लोड अजीज भट्टी ने उठाया है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात आपने जो प्रेशर की बताई है, अगर हमारे पे प्रेशर आना होता है तो पहले दिन आ जाता है, दूसरे दिन आ जाता है, आज 5वें दिन हमारे ऊपर कौन सा प्रेशर आ सकता है? हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, किसी लेवल पे भी। हर अथॉरिटी ने हमें
ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि हम उस कातिल को बिल्कुल पकड़ेंगे और उसे इकरार वाकई सजा देंगे। किसी लेवल पे भी किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, ना कोई प्रेशर है। मैं थोड़ा सा अगर आप मैं उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं। देखें, बात यह है, पहली बात तो ये है कि तंजीमी तौर पे आप पूरा पंजाब घूम के देख लें। पंजाब के अंदर आपको किसी भी कॉर्नर में जाके पूछें कि पीएमए गुजरात और वाईडी गुजरात के चैप्टर मोस्ट वाइब्रेंट चैप्टर आपको नजर आएंगे पूरे गुजरात में और पूरे पंजाब में। फिर भी ये कॉल किसी सूरत भी पीएमए की जाती कॉल नहीं थी। इसके अंदर प्रॉपर इसको जनरल हाउस मीटिंग में कंडक्ट करवा के तमाम स्टेक होल्डर की डिस्कशन के बाद, प्राइवेट सेक्टर की इनपुट लेने के बाद इसको कॉल इसकी दी गई थी। इंप्लीमेंट इसकी 90% हो सकती है, 95 हो सकती है, 85। अगर आप किसी हॉस्पिटल के बाहर से गुजरें, वहां पे आपको गाड़ियां या बाइक्स नजर आए, फॉर एग्जांपल बड़े सेटअप है हमारे, तो ये याद रखें कि उनकी इमरजेंसीज और इंडोर्स पूरे वर्किंग कंडीशन में है। वो इमरजेंसी भी ले रहे हैं। अजान हो रही है, 2 मिनट। अच्छा, कोई क्वेश्चन है अगर किसी का, और मैं इसको कट शर्ट कर लेता हूँ जी। डेफर कर रहे हैं, प्लीज इसको दोबारा करें। हम डेफर कर रहे हैं, हम धरना खत्म नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं कि आईजीपी साहब इसके ऊपर बड़े रेस्ट अश्योर थे कि इट विल टेक अ मिनिमम टाइम। दूसरी बात उन्होंने जो कही, जो मैंने अभी आपको गोशगुजार की, उन्होंने कहा कि जब आपकी सेंट्रल लीडरशिप ने इसको टेकअप किया हुआ है, हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे और ना ही आप सारा कुछ हमें दे के जा रहे हैं। हम अपने ऑन टोज हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इन गुड विल जेस्चर, अच्छे अखलाकी मुजाहरा करते हुए कर देंगे तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर होगा आपकी तरफ से। हम सब ने जो मुशावरत भी की वो ये की कि अगर हमें इतनी सारी अश्योरिटी की जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें किसी किस्म का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। अश्योर किया गया है कि आपकी चूंकि सेंट्रल कमांड से कॉल चल रही है, जब चल रही है तो आप वेट कर लें थोड़े दिन और इसको डेफर कर लें। तो हमने उसको डेफर किया है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने आप सबको रिक्वेस्ट की थी कि अगर कहीं हम भूल जाएं अपने जाती मामलात के अंदर तो याद करवाइएगा कि डॉक्टर साहब एक आपके भाई का शहादत भी हुई थी, उसके बाद डेफर होने के बाद आप किधर गए? आपका जो इजाज है जिसमें गुजरात की हर सोसाइटी ने आपको स्पेशली आपके साथ खड़े हुए, उसी तरह साकी बिरादरी भी आपके साथ खड़ी है, अभी भी खड़ी रहेगी। तो आपका जो आज का जो मैसेज है आईजी साहब को मिलने के बाद जो है, आप समझते हैं कि जो आपके नौजवान डॉक्टर हैं वो थोड़ा आपका एक कदम पीछे हटने से वो मायूस तो नहीं होंगे क्योंकि आप एक स्टेप पीछे जा रहे हैं? देखिए, किसी सूरत भी नहीं। इस वजह से कि उनकी इमोशंस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन मैचलेस हैं। वो काबिल सताइश भी हैं और उस लेवल तक जाना मुश्किल काम होता है क्योंकि ये एक नजरियाती और एक प्यार और एक मोहब्बत होती है। उनका नजरियाती प्यार तो इतना था कि जब वो डेड बॉडी हमारे पास इमरजेंसी में आई, उसी वक्त उन्होंने कहा कि भाईजान ये इमरजेंसी हमने क्लोज करनी है, हमारे भाई की डेड बॉडियां पड़ी है। मैंने कहा हम काफी डेड बॉडियां लेते हैं और भी बहन भाइयों की लेते हैं, हम इसको इंश्योर तो कर लें व्हाट वाज हैपेंड, हुआ क्या था वहां के ऊपर। सो आज भी जब हम इधर आके इसको डेफर कर रहे हैं, बिल्कुल उनके जज्बात मौजूद होंगे, लेकिन एक पूरा मशावरती अमल है। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि हम एक स्टेप डाउन जा रहे हैं, मैं समझता हूं किसी सूरत भी हम स्टेप डाउन नहीं जा रहे। हमने अपने टारगेट्स प्रॉपर तरीके से अचीव किए, स्लोगन हमारा पीछे मौजूद है। लेकिन आप ये देखें कि हम इस जो धरने में बैठे हैं अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, लोगों को बताया कि हम इसके लिए कुर्बानी भी देना जानते हैं। वो कुर्बानी दी है, इसलिए दी है कि ये इशू को लाइमलाइट और हाई अप्स की तरफ लेके जाएं।
अब जो पंजाब का सबसे हाई जो बंदा है आईजीपी, उनके नोटिस में ये बात आ गई और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी टेकअप कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये मौजूद है। हमारी मीटिंग हो सकती थी उनसे, लेकिन चूंकि कैनेडियन डेलीगेशन या कोई फॉरेन डेलीगेशन वहां पे थे, जो हमें बताया गया है, जिसकी वजह से वो नहीं हो सकी। लेकिन हम आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हमने ये धरना डेफर किया, और मेरी यंग लाट इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस चीज को बखूबी समझती है। थैंक यू। आईजी साहब से आपकी मीट हुई, उन्होंने आपको कोई चीजें वाजिया की तो आप धरना खत्म कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन ये है कि ओपीडी क्यों चल रही है और आपने उसके क्यों बंद रखा है, उससे भी फिर खोल दें जी। दूसरा ये है कि क्या धरना सियासी बेन तो नहीं चढ़ गया आपका? देखें, धरना सियासी बैंड तब चढ़ता अगर हम किसी शख्सियत की या किसी इदारे की कोई डीमोरलाइजेशन यहाँ पे कर रहे होते। अगर हमने डिमांड डिप्टी कमिश्नर की तबादले की या डीपीओ के तबादले की या एसएचओ के तबादले की होती। आप सारे मेरे से ज्यादा बखूबी जानते हैं कि कौन कौन कैसा कैसा एजेंडा रखता है। हमने डे फर्स्ट से कहा था बड़ा क्रिस्टल क्लियर सबको कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ज़ीशान अनवर को इंसाफ लेके देना है। इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं। कोई भी डीपीओ हो, कोई भी डीसी हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इंसाफ दें, उन कातिलों को गिरफ्तार करें और उसके पीछे जितने मुहरकात हैं उनको अनर्थ करें। दूसरी बात जो आपने कही कि आप इसको कर रहे हैं, हम कतई तौर पे इसको नहीं करना चाहते। जो सवाल शाह साहब ने किया, हमारी आज भी यंग लाट इसके ऊपर डिटरमेंट है कि इसकी कंटिन्यूटी रखे, लेकिन आईजीपी साहब ने एक अपना जेस्चर दिया। इन रिस्पांस हमें एक जेस्चर भी देना है और उसके ऊपर एक चेक भी रखना है। और ये दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि अब चूंकि ये कॉल जो है ये ट्रांसफर एंड शिफ्टेड टू द वाईडीए पंजाब सेंट्रल की तरफ चली गई है। अगर वो हमारे मामलात डेली बेसिस के ऊपर हाई अप्स के साथ तय कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ता है। और एक और बात जो आपने कही ना, सियासी तौर पे तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो आपके सीनियर मीडिया के मेंबरान है और आपको भी, कि आज तक कोई ये पहला वाकया नहीं हुआ जिसके ऊपर हमने कभी, हमारे लिए पॉलिटिशियन हो, मुल्क के किसी भी जमात के हो, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। हम इसको कभी आपने नहीं देखा कि हमने किसी पॉलिटिशियन की बैग के ऊपर बैठ के को पॉलिटिक्स की हो। हम तो जब भी आवाज उठाते हैं अपने इशू पे आवाज उठाते हैं। ये कभी नहीं हुआ। ये तारीख हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। ऑल द पॉलिटिशियन दे आर द, जो अपना अपना हर एरिया में अपना एक रोल है। लेकिन इसको ये अंदाज में कहना आपको भी नजर नहीं आया होगा। खुदा न खास्ता लोग आते हैं, ज़ाहिर वो डॉक्टर ज़ीशान अनवर से लोगों के ज़ाती तल्लुकात थे, लोग उनसे ज़ाती तौर पे मुस्तफ़ीद होते थे। लोग उस बंदे की, आज भी हर बंदा जो ये शहर के अंदर रहता है उनकी तारीफ करता है। तो इसमें खुदा न खास्ता किसी किस्म का भी, और एक और बात जो मैं दोबारा ये यंग के हवाले से, यंग डॉक्टर के हवाले से या नौजवानों के हवाले से बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो देखें इधर वो धरना भी दे रहे हैं और उधर वो ड्यूटियां भी कर रहे हैं। तो ओपीडी की स्ट्राइक में हम जो इमरजेंसी होती है या इमरजेंसी लाइक होता है उसको हम उधर इमरजेंसी में डॉक्टर एडिशनल बैठा के चेक करा रहे। सारी बातें आपको नहीं बता सकते कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें दरमियान में होता है तो हम इमरजेंसी में एडिशनल हमारे डॉक्टर बैठ के उनको देख रहे होते हैं। ये नहीं होता कि सारे के सारे वो इलेक्टिव केस, वैसे जिसको कोई खुदा न खास्ता को सर दर्द है या हल्का फुल्का को नजला जुकाम है, अदरवाइज को डायबिटिक पेशेंट है, को हार्ट पेशेंट है, को रीनल फेलियर का पेशेंट है, कोई गायनी का केस है, कोई जो ट्रॉमा का केस है, को जो एक्यूट इमरजेंसी है किसी तरह की, सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रही है। एक वन बाय वन ज़ीशान अनवर का जो कत्ल है डॉक्टर साहब का, ये कोई आम कत्ल नहीं है। ये एक इंसानी मसीहा का कत्ल है जो कि हर घर में डिस्कस हो रहा है, फैमिली में डिस्कस हो रहा है। हम एज ए जर्नलिस्ट यहाँ पर जाते हैं क्योंकि हमारा सारा दिन काम यही है, लोगों के साथ मिलना मिलाना। तो हमसे पहला सवाल किया जाता है, यार वजह क्या बनी कत्ल की, क्यों अभी तक कत्ल नहीं पकड़े? इस सवाल से दूसरा ये है कि डॉक्टर ज़ीशान अनवर के जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं उनके, क्या उनको उम्मीद है किसी निज़ाम से कि उनके बेटे के कातिल पकड़े भी हैं कि आप इसको कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें हैं इसके निज़ाम से? देखें शाह साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हम निज़ाम इसी में हमने रहना है और इसी निज़ाम को हमने झंझोड़ना है। इसी निज़ाम को झंझोड़ते हुए हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं।
इसी निज़ाम को झंझोड़ते हुए हमें ये तरीकाकार जिनके ऊपर आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, हमें भी हो सकता है, अवाम को भी हो सकता है, वो हमें इख्तियार करने पड़ते हैं। मुझे बताएं, अगर उसका मर्डर हुआ था तो क्या 48 या 24 आवर में डिप्टी कमिश्नर साहब या डीपीओ साहब को उनके घर में या मौके पे नहीं होना चाहिए था? होते वो वहां पे, वो आ जाते हॉस्पिटल के अंदर, दोनों तंजीमों के पास बैठ जाते, कहते कि हमने इन लाइन के ऊपर काम किया, ना इसकी नौबत आती, ना हम ओपीडी क्लोजर की तरफ जाते, ना हम धरने की तरफ जाते। ये पहले देखा जाता है। यहाँ पे मामला ऐसे हैं कि कौन कितना ज्यादा जोर लगा के आवाज ऊंची से रो सकता है। यहाँ तो एक आम बेचारे मजदूर आदमी को भी अपना इंसाफ लेने के लिए अपनी लाश सड़क और जीटी रोड को ब्लॉक करना पड़ता है। न्यूज तब जाके मेन चैनल ब्रेक करते हैं जब आपकी डेड बॉडी पड़ी हो या कुछ शीशे टूटे हो। वैसे तो न्यूज भी ब्रेक नहीं होती, चैनल भी कहता है कि जी कैसे इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हम इंतहाई, ये देखें ना, किसी की सूरत, हम अगर ओपीडी कर रहे हो आराम से, हम कंफर्टेबल हैं वहां पे अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, हमें क्या जरूरत है डिस्कम्फर्ट करें, ये धरने दें, ये कभी आके डेमोन्स्ट्रेशन करें, कभी रोड साइड प्रोटेस्ट करें। कौन सी पॉलिटिक्स? हमने कोई एमपी एमएलए थोड़ी बनना। डॉक्टर की पॉलिटिक्स है, वो उनकी फलाह करने से आ जानी है। उनके लिए हम अच्छे सेमिनार्स अरेंज करवाएं, उनके लिए अच्छा फैमिली फन गाला अरेंज करवाएं, वो सबके लिए बेनिफिशियरी है। ये थोड़ी है कि अपने आप को हम ग्रिल करें। लेकिन जब कम्युनिटी आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाती है तो आपको सैक्रिफिकेशन देनी पड़ती है। सो हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं इस इशू को लाइव रखने के लिए। जहां तक आपने फैमिली की बात की, देखिए हमने उनसे, मांझी के साथ बात जब भी हुई तो मैंने बार बार कहा कि उन्होंने 2 दफा मेरे से बात की और दोनों दफा 2 चीजें कही। मैं दोबारा आज मीडिया के सामने रख देता हूँ। एक दफा उन्होंने कहा पुत्र मेरी गल याद रखी कि जे मेरा पुत्र जिस तरह बेगुनाह कतल होया, किसी होर मां दा पुत्र इस तरह बेगुनाह कतल ना होवे मेरे बेटे दे केस। दूसरा, जिस दिन हमारा धरना था वो यहाँ से लाइव कवरेज जा रही थी, माँ जी देख रही थी, तो माँ जी ने कहा कि पुत्र मैनू किसी ने की कहना या मारना, मैं इत्थे घर बह के करना की, मैंने भी उत्थे जाके बिठा दो धरने। मैं कहा आप दुआ करें माँ जी। सो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, आपका तो वो डॉक्टर तो नहीं है ना, हो सकता आप में से बेचारे ज्यादा जानते भी ना हो ज़ीशान अनवर कौन है, लेकिन आप सारे कर तो रहे हैं ना। सो एज ए माशरा, एज ए सोसाइटी, ये हमें रोल प्ले करना है अपना। दोस्त कह रहे हैं रिपीट सवाल है कि ओपीडी मुकम्मल फाल क्यों नहीं हो सकती, या आम मरीज को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है और वास्ते किसी ओपीडी क्यों ओपन कर रहे हैं? बेग साहब देखें, रिपीट सवाल में रिपीट जवाब दे देता हूं आपको। अगर इसको कातिलों को फिल फोर गिरफ्तार कर लिया जाता है, फर्ज करें मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं यहाँ पे, अभी यहाँ से ब्रेक हो जाती है कि सर जी बंदे पकड़े गए हैं, तो आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाएंगे इधर हम दोबारा, वहीं पे हम पूरी इमीडिएट मैसेज कर देंगे कि तमाम सर्विसेज रिज्यूम कर दी गई हैं। हम डेफर करते हुए बड़े दुखी दिल से डेफर कर रहे हैं कि हमें कुछ माशरती ऐसी चीजें हैं कि जब कोई हमें इतना पॉजिटिव जेस्चर दे रहा है तो हमें कुछ ना कुछ देना है। सो हम बिल्कुल ही सब कुछ दे दें, तो जो मैंने आगे आपको कहा कि हमें याद करवाते रहेगा, फिर वो भी मकसद खत्म हो जाएगा। आपसे जो मुलाकात हुई है आज, वो यही सिर्फ इसी टॉपिक पे हुई है डॉक्टर ज़ीशान के, इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से नहीं, इसके अलावा देखें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो भी मामलात हैं वो वाईडीए पंजाब पहले से ऑलरेडी सीएम साहब के साथ ऑन बोर्ड है। हमने गुजरात के हवाले से एक एक चीज उनको एलेबोरेट की है। जो आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिसके तमाम कैमरे फाल नहीं है, ये भी हमने उनको बताया। जो हमारी लास्ट 6 माह से जिला गुजरात की कानून की लाकानूनियत जो चल रही है उसके बारे में बताया। ज़ीशान अनवर का केस तो पूरे डे फर्स्ट से लेके आज दिन तक सारे का सारा बताया ही है। सेफ सिटी के ऊपर भी उन्होंने कहा हम ऑलरेडी वी आर डूइंग, हमने आप प्रेस रिलीज सुनी थी, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि गुजरात जो है वो सेफ एंड प्रोटेक्टेड हो। इसमें ये था कि ये जो है ना सेफ सिटी के हवाले से गुजरावाले प्रॉपरली, जैसे लाहौर में कैमरे लगे हैं गुजरावाले में लग रहे हैं, उसी तरह फेज के अंदर गुजरात के अंदर भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर लगेंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।